टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे एक जो नई वैकेंसी आई है सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा। इस संबंध में 2026 के 12,256 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गई है और 22 जून तक कर सकेंगे आवेदन, और 23 जून को फीस जमा करने की अंतिम तारीख जो है वो रखी गई है सीजीएल 2026 के लिए। तो आइए इस विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। जो भी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं उसके लिए, कि राज्य ब्यूरो जागरण प्रयागराज से एक न्यूज आई है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएल 2026 की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। और इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों, संवैधानिक निकायों, वैधानिक संस्थाओं और ट्रिब्यूनल में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने 12,256 संभावित रिक्तियां घोषित की है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है और 22 जून की रात 11 बजे तक आप आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 23 जून को रात 11 बजे तक रखी गई है। इस तिथि को आप रिकॉल करेंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए जो है वो 29 जून से 1 जुलाई तक संशोधन विंडो जो है वो खुली रहेगी। यानी कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम में आपने अगर कुछ एरर कर दिया है फॉर्म फिल करने में अपने आवेदन में, तो आप जो है उसे त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। इसके माध्यम से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती होगी। परीक्षा 2 चरणों में कंप्यूटर आधारित ली जाएगी, यानी पीटी और मेंस की एग्ज़ाम होगी। टायर 1 की एग्ज़ाम जो होगी वो परीक्षा अगस्त और सितंबर में प्रस्तावित है, जबकि टायर 2 की परीक्षा जो है वो दिसंबर में कराई जाएगी। कई पालियों में परीक्षा होने की स्थिति में अंकों की नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और शैक्षिक योग्यता के रूप में अधिकांश पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की जो डिग्री है वो अनिवार्य है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 12वीं में गणित में कम से कम 60% अंक या स्नातक स्तर पर सांख्यिकी विषय होना जरूरी है। आयु सीमा पदों के अनुसार 18 से 27 वर्ष, 18 से 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष और 18 से 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी और आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये है। महिला अभ्यर्थी, SC ST, दिव्यांग, पात्र पूर्व सैनिक अभ्यर्थी को शुल्क में छूट दी गई है और शुल्क का भुगतान भीम UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल SSC की नई वेबसाइट ssc.gov.in या माई SSC मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जा सकेंगे। पुराने पोर्टल पर बना सभी OTR मान्य नहीं होगा, इसीलिए अभ्यर्थियों को नई वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। एक और चीज़ बताई गई है, सहायक लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के लिए 2025 में 1000 पद बढ़े हैं। जागरण संवाददाता प्रयागराज से ये न्यूज है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट यानी ALP भर्ती 2025 में 1000 पद बढ़ा दिए हैं। अब कुल रिक्तियाँ की संख्या 9,970 से बढ़कर 10,970 कर दी गई है। पदों में यह वृद्धि बिलासपुर, भुवनेश्वर और सिकंदराबाद जोन में की गई है। अब लगभग 15,000 से 20,000 अतिरिक्त अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि शेष चयन प्रक्रिया और शर्तें पूर्ववत रहेगी और CBT 1 का परिणाम जून से जुलाई के बीच जो है वो घोषित होने की संभावना है। CBT 1 का परिणाम जून से जुलाई के बीच घोषित होने की संभावना है, जबकि CBT 2 अगस्त सितंबर के बीच प्रस्तावित किया गया है। CBT 2 में सफल अभ्यर्थियों को साइको टेस्ट अक्टूबर-नवंबर में और दस्तावेज सत्यापन मेडिकल परीक्षा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक संभावित है। दूसरी ओर सहायक लोको पायलट यानी ALP भर्ती 2026 के तहत 11,127 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी इस समय चल रही है। इसके लिए 14 जून तक आवेदन होंगे और इस भर्ती की परीक्षा से पहले ही 2025 की ALP भर्ती के CBT 1 का रिजल्ट जारी हो गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी उन सभी छात्रों के लिए जो CGL 2026 की फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और ALP की जो एग्ज़ाम है देने वाले हैं और
नई एएलपी की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।